औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे आप ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, बात करते हैं इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो मुज़ाकरात की सूरत हाल है उस पर। कल सदर आरिफ अलवी से हुकूमत की तरफ से अयाज सादिक साहब और आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो है मुलाकात के लिए गए और इसके बाद मुन्ना सलाई फौरी बाद जो है वो इमरान खान साहब के पास गए और फिर आरिफ अलवी साहब जो है वो भी ज़मान पार पहुंच के इस पे बात करते हैं। ये जो मुलाकातें हो रही हैं ये मुलाकातें जनाब इसहाक डार साहब की जो पिछली मुलाकातें हैं उन मुलाकातों का तसलसल है और इसमें हुकूमत जो है वो सख्त लगती है कि सख्त परेशानी के आलम में फंसी हुई है। इमरान खान साहब इन पर दबाव डालने में मुकम्मल कामयाब नज़र आते हैं। सियासत के सारे जो इस वक्त रुख है वो इमरान खान की इस कामयाबी की तरफ जा रहे हैं कि उनके नतीजे में हुकूमत जो है वो सख्त फंसी हुई है। हुकूमत न सिर्फ इमरान खान की तरफ से ज़बरदस्त प्रेशर से इस वक्त फंस चुकी है बल्कि इनकी दो जमातें, एक तो BNP मैंगल ग्रुप और दूसरा फे वाले फजल रहमान वाले जो है ये भी रेकोटिक के मंसूबे को लेकर ये भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करें और यहाँ तक कि वो इनके इजलास से वॉकआउट करके चले गए और कहते हैं जब तक हमारे मामलात पर बात नहीं करेंगे हम वापस नहीं आएंगे। एक वो प्रेशर, दूसरा स्टॉक मार्केट जो है, मुआशी हालात जो है इस वक्त वो बिल्कुल क्रैश होने की तरफ है। स्टॉक मार्केट जो है लोगों ने अपने म्यूचुअल फंड्स फ़रोख्त करने शुरू कर दिए। मुल्क की इतनी गैर यकीनी सूरत हाल है, ऐसी में नो लीग और ये गवर्नमेंट जो है इनके पास सिवाय इसके कोई चारा नहीं है कि इमरान खान साहब के किसी तरह उनकी मिन्नत समाजत करके कुछ भी है किसी तरीके से उन्हें मना लिया जाए। मगर इमरान खान साहब जो है वो अभी तक इनकी बातों में आने वाले नहीं हैं। अब जो इनके दरमियान जो मामलात जो डिस्कस हुए अलवी साहब और इन दो हज़रात के दरमियान जो हमारे रहनुमा हैं इनके दरमियान वो फिर सारा जो डिटेल है वो लेकर कल ही अलवी साहब जो है ज़मान पार पहुँच के, इससे पहले मुन्ना सलाई साहब भी एमरजेंसी में इमरान खान साहब के पास गए और वो अपने काफ़िले की तरफ से ज़ाहिर है वो अपनी उस तहफ़्फ़ुज़ात को और मामलात को लेकर आगे बढ़ा रहे हैं। ज़ाहिर असम्बलियाँ तोड़ने का वक्त जो ही करीब आता जा रहा है, खान साहब ऐलान करते जा रहे हैं, काफ लीग में भी एक अज़तराब सा पाया जाता है और उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अपने मफादात हैं। उनके मफादात PTI के साथ नहीं बल्कि काफ लीग की अपनी पार्टी के साथ ही जुड़े हुए हैं। अब खान साहब जो है वो 17 दिसंबर को जो है वो ऐलान करेंगे किस तारीख को उन्होंने असम्बलियाँ डिज़ाल्व करनी है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इमरान खान साहब क्या वाकई असम्बलियाँ डिज़ाल्व करने का वो ऐलान करेंगे या वो इसका कोई अल्टरनेट या कुछ हुकूमत को कोई टाइम फ्रेमवर्क जो है उस पर बात करेंगे। क्योंकि 17 दिसंबर को उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ने के ऐलान कर रखे, मगर परवेज़ इलाही साहब बड़े शातिर आदमी है, बड़े जैसा कि मौजूद बहस है मैं हर व्लॉग में बताता हूँ, वो जो है वो उन्होंने अपनी शराइत रखी हुई हैं। उन्होंने शराइत ये रखी हुई है कि असम्बलियाँ तब तोड़ूंगा कि आप मुझे यकीन दहानी कराएं कि आप ये जनरल इलेक्शन में हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे और दूसरा वज़ीर आला मुझे ही रखें कि कैसी शराइत है। 12 करोड़ आवाम की आबादी का सूबा है, उस पर अपना तसल्लुत कौन कायम करना चाहता है? 10 सीटों वाला जो है लीडर जो हैं वो काफ लीग के वो चाहते हैं कि मुझे ये मतलब साढ़े ना लिख दो सूबा पंजाब, बाकी तुसी जो मर्जी कर दे रहो। तो अब PTI जो है जो जिसके अक्सरियत अरकान की जो है उनकी जो है हमायत से परवेज़ इलाही साहब इस सीट पे विराजमान हैं 10 सीटों के साथ। तो 176 के कितनी सीटें, 176 सीटें PTI की है, वो उस पर हावी हो रहे हैं कि वज़ीर आला अगला भी जनाब मुझे रखें। ये होती है ब्लैकमेलिंग की सियासत हमारे मुल्क में, जिसमें 22 करोड़ आवाम जो है वो जो चाहती है वो नहीं हो रहा था, लीडर मजबूर हो रहा होता है किसी थादी का। ये खान साहब को चाहिए कि इलेक्शन जो है वो ये जो एक इत्तेहादिये से भी जान छुड़ाएं
पहलों से तो खुद ही अल्लाह ताला ने जान छुड़ा दी है, इनसे भी जान छुड़ाएं ताकि ये ब्लैक मेलिंग की सियासत जो है ख़त्म हो। खान साहब अगर बरसरे इक़्तिदार आते हैं फिर उनके सर पर तलवार ना लटकती रहे कि अब चौधरी साहब जो है नाराज़ हो रहे हैं जी, अब चौधरी साहब को मनाना है, अब चौधरी साहब की ये शराइत आ गई, अब चौधरी साहब की ये शराइत आ गई है। खान साहब को बर वक्त इनसे जान छुड़ा लेनी चाहिए। भले नुकसान होता है तो होता रहे। इस वक्त खान साहब जिस अरूज पे हैं, परवेज़ लाई साहब अगर कोई ऐसा जुआ खेलना चाहते हैं, अपने आप को गड़े में फेंकना चाहते हैं, तो वो मेरा ख्याल है ऐसा खान साहब जो है अगर डिसाइड कर लें तो चौधरी साहब जो है वो फिर उनमें इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो पीटीआई को छोड़े। खान साहब को उनकी शराइत पे मेरे ख्याल में बिल्कुल अमल दरामद नहीं करना चाहिए और उनको कहें जी आप बैठे रहें, पीटीआई के सारे अरकान जो है वो इस्तीफ़े दे के वापस आ जाए, बाहर आ जाए। अब जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि पीटीआई जो है वो असम्बलियों में वापस आए, इलेक्शंस पे बात करें। गवर्नमेंट का एक मसला ये भी है, अना का मसला है ना जी, अना परस्त लोग बैठे हुए हैं, वो चाहते हैं कि अगर हमने इलेक्शन करवा दिए तो हमारी जो है तो वो सियासत ठुस हो जाएगी, कहेंगे जी वो गवर्नमेंट ने घुटने टेक दिए। अब वो अपना होल्ड थोड़ा सा बरकरार रखने के लिए वो चाहते हैं कि पीटीआई जो है वो असम्बलियों में आए ताकि हमारी बात मान ली जाए, हम कहें जी हमने बात बनवाई है, बात यार फंस लगी हुई है, तो वो उनको वापस लाना चाहते हैं। जो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब जो है वो शायद अपने एक वन पॉइंट एजेंडे पे ये आप इलेक्शन की तारीख दें और हम जो है वापस आ जाएंगे। दूसरा ये कहा जा रहा है कि पीटीआई की तरफ से जो गैर कानूनी तरीके से ये नाजायज़ मुकदमात हैं उनको भी वापस किया जाए। तो अयाज सादक साहब जो है वो इस नहीं सॉरी आज़मदीन तारड़ साहब जो है वज़ीर कानून है, तो वो इसलिए शायद वो साथ गए हुए थे, कानूनी मामला देखते हैं, वो मुकदमात के हवाले से उन्होंने बात करनी होगी। तो ये सिलसिले चल रहे हैं जी। हमारी माशी हालात जो है वो इस वक्त बहुत ही नाजुक सूरत हाल से गुजरे हैं। जैसा कि मैंने कहा, सरमायाकार जो है और इन्वेस्टर जो है अपने म्यूचुअल फंड्स जब फ़रोख्त करना शुरू कर दें, जहाँ मईशत इस हद तक डूब चुकी हो, हमारे माशी हालात जो हैं अगर उन्हें ठीक ना किया गया, सियासी हालात को ठीक ना किया गया, तो ख़तरात हमारे सरहदों पर इस कदर ख़तरनाक हैं कि इन सियासी लीडरों को उसका अदराक ही नहीं। अफ़गानिस्तान जो है वो देख लें, वो वहाँ से अटैक कर रहा है। शुमाली वज़ीरिस्तान में फिर वो मीरान शाह में धमाका हुआ है, ख़ुदकश धमाके भी शुरू हो गए, फोर्सेस को टारगेट भी किया जाता है। और चाइना और इंडिया के जो बॉर्डर्स हैं उन पे आप ये देखें एक जंग की सूरत हाल पैदा हो चुकी है, आपस में वहाँ पे वो लड़ाई है और इंडिया जो है वो पाकिस्तान को भी इसमें इन्वॉल्व कर सकता है, क्योंकि हम अंदर से इतने कमज़ोर हैं, बाहर से फ़ायदा उठाने वाले हमारे ऊपर नज़रें गाड़े बैठे हुए हैं। तो ये थे जी इस वक्त के मामलात। अब देखते हैं कि चौधरी साहब क्या करते हैं और ख़ान साहब क्या करते हैं। बहरहाल इस अभी तक ख़ान साहब जो है अपना होल्ड जो है वो कायम रखे हुए हैं और नज़र आता है कि हुकूमत जो है वो घुटनों के बल है और ख़ान साहब जो है प्रेशर मज़ीद बढ़ाने जा रहे हैं। 17 तारीख की जो फाइनल डेट है असम्बलियों की डिसॉल्वेशन की, वो उसमें पता लगेगा ख़ान साहब का अगला लाहे अमल क्या है। तोड़ते हैं तो हलचल मचेगी, नहीं तोड़ते हैं तो फिर खान साहब के लिए मसले पैदा होंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।